One, so I want to save my country from me. I tell you how and how I saved my country from me. तो क्या हुआ कि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे बताया कि बेटा, एक तो तुम ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है तुमने, एक तो तुम लड़की हो और ऊपर से जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा दहेज लगेगा, इसलिए बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। जब मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि अब मुझे और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो मम्मी ने बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी करने लगी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं छोटी नौकरी करूँगी और छोटी नौकरी करके छोटा करप्शन करूँगी। तो मेरा सेट था कि अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा तो मैं छोटा करप्शन करूँगी। पर मुझे लग रहा था कि मैं करप्शन करूँगी, इसलिए मैंने फिर उसके बाद क्या कहते हैं सी और डी ग्रेड में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की, क्योंकि मैं देश को बचाना चाहती थी अपने आप से। फिर उसके बाद मेरी मम्मी कहती तुम्हें सी डी की नहीं करनी तो हमेशा तुम कुछ बड़ा सोचो, क्यों तुम सी और डी ग्रेड की तैयारी कर रही हो, तुम बड़ा सोचो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बड़ा करप्शन सोचती हूँ। तो मैंने कहा कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। यूपीएससी की तैयारी करूँगी तो मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊँगी। और और फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं बड़ा करप्शन कर पाऊँगी उसके बाद। तो बस, और फिर उसके बाद मैंने तैयारी करी और मैं तैयारी करने लगी, ठीक है। तैयारी करते करते फिर मेरे को याद आया कि यार हो सकता है मैं जाके और मेरे से धोखे से अगर करप्शन हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं टॉप कर लिया और फिर कोचिंग वाले आए तो फिर उसके बाद कोचिंग वाले मेरे से बोलेंगे कि आप हमारी कोचिंग के लिए इंटरव्यू दो, और फिर वो मेरे को पैसे देंगे और मैं रख लूँगी, क्योंकि मेरे को तो यही बताया गया कि जी समाज में इज्जत चाहिए तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पैसा तो कमाने के लिए ही जॉब करूँगी या फिर कुछ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये सब अगर मैं टॉपर बन गई तो ये सब हो जाएगा और मैं करप्शन कर दूँगी। तो फिर मैंने देश को बचाने के लिए मैंने फिर उसके बाद ये सब नहीं किया, है ना। तो फिर मैंने यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी वो छोड़ दी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी कहती तो अब क्या करोगी, अब कोई तुमसे शादी कैसे करेगा, क्योंकि शादी में तो दहेज लगेगा ना, तो फिर वो कहाँ से लेकर आओगी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप हमेशा से कहती थी कुछ बड़ा सोचो कुछ बड़ा सोचो। तो मैंने सोच लिया है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा एलन मस्क के पास है, अब उसके बाद मेरे पास होना चाहिए। तो मम्मी कहती कि अच्छा, तो ठीक है तुम सोचो बड़ा सोचो। मैंने कहा ठीक है मैं बड़ा ही सोच रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं एलन मस्क से भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। मैंने कहा ठीक। मम्मी कहती ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ ये सब मैं सोचती रही। मम्मी कहती अगर तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगी, सुशील और संस्कारी नहीं बनोगी, तो फिर कौन तुमसे शादी करेगा, है ना। लड़की को कभी भी गोल्ड डिगर नहीं होनी चाहिए, लड़की को जैसा हो एडजस्टमेंट करके रहना चाहिए उसको, है ना। ऐसे ही जीवन चलता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसको बेयर मिनिमम में भी खुश हो जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को एक लड़का कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 370 रुपये की बिरयानी खिला के लाता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, प्यार तो इम्पोर्टेंट है, तो फिर काय को वो 370 में। फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, 370 रुपये में बात ज़्यादा वो हो जाएगी, तो गोल्ड डिगर बनना सही है। तो मैं गोल्ड डिगर बन गई, क्योंकि मेरे को लगा कि यार 370 में जाने से अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही मेरे को पैसे की ज़रूरत, पैसे के पीछे ही मैं पागल थी। तो मैं समझ चुकी थी कि 370 रुपये से तो मेरा तो कुछ होने नहीं वाला, इसलिए मैंने हमेशा पैसे को चुना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं हमेशा से बड़ा सोचती थी। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं मैनिफेस्ट करने लगी थी। मैंने सोचा कि लोग कहते थे कि मैनिफेस्ट करने से आपको वो मिलता है जो किसी को ना मिले। तो मैंने वो सीक्रेट वाली बुक पढ़ ली थी थोड़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली। तो मैं मैनिफेस्ट करने लगी, मैनिफेस्ट किया मैंने, ठीक है, कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। अभी भी कर ही रही हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। पर उसके बाद भी मैंने सोचा यार अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है मतलब समाज के लिए कुछ करो, लोगों के लिए कुछ करो, दान करो, लोगों का कल्याण करो, ये सोचते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है यार, तो अगर मैं बड़ी आदमी बन गई तो मुझे लोगों का कल्याण करना पड़ेगा, और अगर मैं कल्याण करना चाहती हूँ तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मैंने धोखे से भी समाज की सेवा कर दी या फिर कुछ कर दिया, तो मैं वो पूरा पैसा हमेशा से अपने ऊपर खर्चा करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस देश का या समाज का हित करना चाहा तो जो मेरे पास मेल्स आएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, जो लोग मुझसे मिलना चाहेंगे, फिर उसकी जगह मेरे पास सम्मन आने चालू हो जाएंगे जेल के लिए। तो फिर इसलिए मैंने क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करी कि मैं ज़्यादा बड़े आदमी बन जाऊं जिसके कारण मैं समाज का भला करूं और मैं जेल चली जाऊं। तो फिर मैंने वो भी वहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है। फिर बात आई कि अब तुम क्या करती हो, तो अब मैं समाज को देखती हूँ, समाज के लोगों को देखती हूँ, उन लोगों को देखती हूँ जिनके पास हर वो पॉसिबिलिटी है, हर वो पावर है, हर वो चीज़ है जिससे वो इस देश का भला कर सकते हैं। उनको पता है कि उन लोगों को पता है कि वो, उनके पास जो पावर है वो इस देश की दशा और दिशा दोनों ही चेंज कर सकती है। पर उसके बाद भी कोई भी इस देश के बारे में नहीं सोच रहा है। सरकार में मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो मैं पॉलिटिशियन बन जाती हूँ। फिर मैंने कहा कि जो कि मेरा गुण है कि मैं आगे चल के, मेरे को तो पता है ना, हर इंसान को कहते हैं कि हर इंसान अपने आप को जानता है, तो मेरे को पता था कि मैं करप्टेड इंसान बन सकती हूँ। नहीं तो मैंने कहा पॉलिटिशियन बन जाती हूँ वहाँ पे, तो मतलब मैं शायद ना, हो सकता है मैं करप्शन कर पाऊँ और देश का भलाई क्या कौन है, और सरकार की भी क्या है, ज़्यादा जवाबदेही नहीं रहती है, और वहाँ मेरे पास इतना पावर होगा कि जो मैं पेपर लीक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं एकदम ऐसे पल्ला भी झाड़ लूँगी, पेपर लीक हो जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है, और मस्त आराम से लोगों पे टैक्स चलाऊँगी, नेपोटिज्म करूँगी, एथनॉल बेचूँगी, सब ऐसे अपने परिवार को सेट करूँगी। तो मैंने ये सोच लिया था कि नेक्स्ट पॉलिटिक्स में जाएंगे। पर फिर क्योंकि मेरे को ये सब मालूम था कि मेरे में ये करप्शन के गुण हैं, तो मैं क्योंकि एक देश भक्त टाइप की लड़की थी, तो मैं जानती थी कि मैं इस देश के लिए हानिकारक हो सकती हूँ, तो मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया। आज मैं एक टीचर हूँ और मुझे अब इस बात का भी डर है कि कहीं एज अ टीचर ऐसा ना हो कि मुझे भी जेल जाना पड़े। क्योंकि आप अगर YouTube में हो या फिर आप Instagram में हो, आप अपनी बातें रखते हो किसी भी प्रकार की, और आपको अपना नाम, मैं सोचती थी कि मैं अपना नाम बनाऊं, नाम बनाऊं, नाम बनाऊं, फिर मेरे को पता चला जिसका जितना नाम होता है लोग उतने ही उसके पीछे पड़ जाते हैं नाम खराब करने के लिए। तो मुझे नाम भी नहीं चाहिए, है ना। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो लोग मुझे देख या सुन पा रहे हैं, प्लीज़ पीपल छोड़ दीजिए सबको, मत करिए। अगर आपके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, तो उसका सही जगह उपयोग कीजिए। सरकार का जवाबदेह हमेशा रहेगी, सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा, है ना। लोगों को सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ विरोध नहीं है वहाँ पे कुछ संभव नहीं है। ठीक है, अगर गलत चीज़ का विरोध नहीं होगा तो वो चीज़ें हमेशा जस की तस बनी रहेंगी। इसलिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देश का आगे बढ़ने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।